अरे यह क्या हो गया? हमारा महल तो टूटी झोपड़ी में बदल गया। हमारा सब कुछ तबाह हो गया। एक बार एक हीरा नाम का मछुआरा था जो एक गांव के किनारे टूटी झोपड़ी में रहता था। वह समुद्र के किनारे मछली पकड़ा करता था। हीरा मछली पकड़ने में बहुत माहिर था, लेकिन कुछ दिनों से उसके जाल में कोई मछली नहीं आ रही थी। एक दिन वो थका हारा अपने घर जाता है। आ गए तुम? आज भी खाली हाथ ही आए हो? हे भगवान, ये किस आदमी के पल्ले बन गई हूँ मैं। ना जाने वो कौन सा दिन होगा जब तुम बहुत सारी मछलियाँ पकड़कर उन्हें बेचकर खूब सारे पैसे लाकर मुझे दोगे। मैं तंग आ गई हूँ इस टूटी झोपड़ी में रहते रहते। आपको बता देती हूँ, अगर मुझे अपने साथ रखना चाहते हो तो खूब सारे पैसे ला कर दो। अरे तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? दिन भर तो समुद्र के किनारे इसी इंतजार में बैठा रहता हूँ कि कब कोई मछली मेरे जाल में फंसे, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। किस्मत साथ ही नहीं दे रही और मैं खाली हाथ घर लौट आता हूँ। वो सब मैं नहीं जानती। जब देखो तब यही बोलते रहते हो कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ नहीं पता। जाओ और मछली पकड़ कर लाओ। अपनी पत्नी की ये बातें सुन हीरा बहुत दुखी हो जाता है और अपनी छड़ी के साथ समंदर के किनारे जाता है। मछली पकड़ने के लिए वह अपनी नाव में बैठ जाता है। तभी उसकी नाव पानी के अंदर जाने लगती है और उसके जाल में बड़ी और सुनहरी मछली फंस जाती है। अरे ये मेरा जाल एकदम से इतना भारी कैसे हो गया? जैसे हीरा समंदर से जाल ऊपर खींचता है, उसे बहुत बड़ी और सुनहरी मछली अपने जाल में दिखती है। तभी सुनहरी मछली बोलती है, अरे छोड़ दो मुझे, जाने दो हीरा। मैं पानी से बाहर आकर मर जाऊंगी। जाने दो मुझे, मैं जादुई मछली हूँ। तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन मुझे जाने दो हीरा। क्या तुम सच में जादुई मछली हो? हाँ हीरा, मैं बहुत दिनों के बाद अपने महल से ऊपर इस समंदर में तैरने आई थी और तुम्हारे इस जाल में फंस गई। तुम मुझे छोड़ दो। मुझे माफ कर दो सुनहरी मछली, मुझे नहीं पता था तुम एक जादुई मछली हो। मैं तुम्हारा क्या करूँगा भला? तुम कोई साधारण मछली नहीं हो, इसलिए तुम जा सकती हो। इसके बाद हीरा अपने जाल से उस जादुई मछली को आजाद कर देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हीरा। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मेरे प्राण बचाए। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो मुझे यहीं आकर आवाज देना। मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। इसके बाद सुनहरी मछली समंदर में चली गई। तभी सुनहरी मछली और हीरा की सारी बातें एक कालू नाम का कौवा सुन लेता है। वो तभी हीरा के घर जाता है। अरे टुन्नी भाभी, पता है आज तो गजब ही हो गया। अरे क्या हो गया कालू भैया? बताओ तो जरा, आज फिर कोई बात हुई क्या? आज हीरा भैया के जाल में एक जादुई मछली फंसी थी, लेकिन हीरा भैया ने उसे ऐसे ही जाने दिया। वो कितना सारा पैसा मांग सकते थे और कुछ नहीं तो वो तुम्हारे बारे में ही सोच लेते। खैर मुझे क्या लेना देना इन सब बातों से, सोचा आपको आकर बता देता हूँ। खैर मुझे क्या बोल रहे हो कालू भैया? जादुई मछली, वो भी इनके हाथ? अरे कालू भैया, ये तो है ही मंद बुद्धि। आ जाने दो इन्हें, देखो कैसी खबर लेती हूँ। चलो ठीक है भाभी, अब मैं चलता हूँ। हाँ। इसके बाद कालू वहाँ से चला जाता है और हीरा अपने घर आता है। आ गए तुम आज भी खाली हाथ? तुमसे पूरे दिन में एक मछली भी नहीं पकड़ी जाती। क्या भूखा ही मारने का सोचा है मुझे? तुम्हारे रोज रोज के बहानों से तंग आ गई हूँ मैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ। नहीं टुन्नी, ऐसा मत बोलो। मैं रोज कोशिश करता हूँ मछली पकड़ने की, और आज तो एक मछली हाथ आई हुई थी, लेकिन वो जादुई मछली थी। उसका भला मैं क्या करता, इसलिए उसे जाने दिया। अरे मूर्ख इंसान, ये क्या किया तुमने? हाथ आया अच्छा मौका गवा दिया। हे भगवान, क्या करूं इस आदमी का? वो एक जादुई मछली थी। उसकी जान बचाने के बदले तुम जो भी उससे मांगते वो तुम्हें देती। अभी जाओ उस समुद्र के किनारे और उस मछली से हमारे लिए एक झोपड़ी मांगो।
तभी हीरा समुद्र के किनारे जाता है और बहुत तेजी से चिल्लाने लगता है, हे सुनहरी मछली, तुम जहाँ भी हो मेरे सामने आओ। तुम्हारी जान बचाने के बदले मेरी पत्नी की कुछ इच्छाएं हैं। मेरे सामने आओ सुनहरी मछली। तभी मछली समुद्र से आती है। बोलो हीरा, क्या इच्छा है तुम्हारी पत्नी की? तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन याद रहे मैं तुम्हारी 3 ही इच्छाएं पूरी करूंगी और तीसरी इच्छा तुम्हारा वर्तमान होगा। हे सुनहरी मछली, मैं बहुत गरीब हूँ और रहने के लिए बस एक टूटी झोपड़ी है जिसमें मेरी पत्नी से अब रहा नहीं जाता। मेरी पत्नी चाहती है कि तुम मुझे एक सुंदर सी रहने के लिए झोपड़ी दे दो। ठीक है हीरा, तुम्हारी पत्नी की ये इच्छा पूरी हुई। इसके बाद हीरा अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को एक सुंदर सी झोपड़ी में देखता है। अरे देखो, मैंने तुमसे कहा था ना, वो जादुई मछली हमें बहुत कुछ दे सकती। देखो कितनी सुंदर झोपड़ी है। ठीक है, तुम्हारी यह इच्छा पूरी हुई, लेकिन उस जादुई मछली के अनुसार तुम्हारी 2 ही इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। तुम्हारी तीसरी इच्छा तुम्हारा वर्तमान होगा। हाँ ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह झोपड़ी टुन्नी को छोटी लगने लगती है। सुनो जी, तुम उस जादुई मछली के पास जाओ और उससे बहुत बड़ा आलीशान महल मांगो। लेकिन ये झोपड़ी तो कितनी अच्छी है, तुम बड़े महल का क्या करोगी? अरे मैं तुमसे थोड़ी ही ना मांग रही हूँ, मैं उस जादुई मछली से मांग रही हूँ। तुमसे मेरी खुशी भी नहीं देखी जाती। ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह सब मुझे ठीक नहीं लग रहा है टुन्नी। अरे जी, तुम ज्यादा मत सोचो और उस जादुई मछली के पास जाओ। हीरा फिर से समुद्र के किनारे जाता है और जोर जोर से उस सुनहरी मछली को पुकारता है और मछली फिर से आ जाती है। बोलो हीरा, अब क्या इच्छा है तुम्हारी पत्नी की? हे जादुई मछली, मेरी पत्नी को बहुत बड़ा महल चाहिए जिसमें सारी सुविधाएं हों। जाओ, तुम्हारी पत्नी की दूसरी भी इच्छा पूरी हुई। हीरा वापस अपने घर आ जाता है और देखता है कि उसकी झोपड़ी एक आलीशान महल में बदल चुकी है। देखो, यह कितना आलीशान महल है। इसमें बहुत सारे कमरे भी हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। हाँ, सच में यह महल बहुत सुंदर है। इसमें तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी हुई। अब हम बहुत खुशी से रहेंगे। कुछ दिनों बाद टुन्नी उससे फिर कहती है, तुम उस जादुई मछली के पास जाओ और कहो कि तुम मुझे राजा बना दो। हीरा फिर उस मछली के पास जाता है और उससे अपनी पत्नी को रानी बनाने को कहता है और मछली भी हाँ कर देती है। हीरा लौटकर अपने घर आता है और देखता है कि उसकी पत्नी उसी पुरानी झोपड़ी में बैठकर रो रही है। अरे यह क्या हो गया? हमारा महल तो टूटी झोपड़ी में बदल गया। हमारा सब कुछ तबाह हो गया। अरे चुप हो जाओ टुन्नी, यह सब तुम्हारे लालच का ही फल है। तुम्हें जादुई मछली से केवल 2 ही इच्छाएं करनी थी। तीसरी इच्छा तो हमारा वर्तमान था। अब देखो, तुम्हारी लालच की वजह से हम फिर से टूटी झोपड़ी में ही आ गए। हे भगवान, मैंने लालच में आकर ये क्या कर दिया? हिमालय पर्वत की तराई में एक सुंदर वन नाम का जंगल बसा हुआ था, जहाँ एक छोटे से घर में टुन्नी चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। टुन्नी के पति को उसी जंगल के राक्षसबाज ने मार डाला था। आज का मौसम बहुत खराब था। सुबह से बहुत तेज बारिश हो रही थी। आज तो सुबह से बारिश हो रही है, शाम होने को आई, लेकिन ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। घर में भी कुछ नहीं है खाने को, क्या करूं? बच्चों को मैं क्या खिलाऊं? बच्चे भी बहुत भूखे हैं। माँ, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बच्चों, घर में कुछ नहीं है खाने को और ये बारिश भी नहीं रुकी है, तो मैं कुछ खाने का इंतजाम कैसे करूं बच्चों? रात हो
हो जाती है, बारिश नहीं रुकती और बच्चे बेचारे भूखे ही सो जाते हैं। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी, मौसम साफ हो चुका था। टुन्नी और उसके बच्चे 2 दिन से भूखे थे। बच्चों, बारिश रुक चुकी है, लेकिन पता नहीं फिर से होने लगे तो मुझे खाना इकट्ठा करना होगा। मैं खाना लेने जा रही हूँ और मुझे आने में देरी हो जाएगी। तुम सब घर में ही रहना और सावधान रहना। जब तक मैं लौट के ना आऊँ तब तक दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी आए। ठीक है माँ, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। इसमें आप इतनी चिंतित क्यों हो रही हैं? क्योंकि बच्चों, तुम्हारे पिता को जिस राक्षसबाज ने मारा था वो यहीं आसपास रहता है। उस राक्षसबाज ने तुम्हारे पिता को मुझसे छीन लिया और इसी बात का डर है कि कहीं वो तुम्हें भी मुझसे ना छीन ले। माँ, आप चिंता ना करें, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। इस प्रकार टुन्नी खाने की खोज में निकल जाती है और बच्चे भी दरवाजा बंद करके अंदर बैठ जाते हैं। राक्षसबाज पास ही के पेड़ पर छुपा बैठा हुआ था और टुन्नी के जाने का इंतजार कर रहा था, और वही होता है जो टुन्नी ने सोचा था। राक्षसबाज दरवाजे के बाहर पहुंच जाता है और दरवाजा खटखटाता है। कौन है? राक्षसबाज ने अपनी मोटी आवाज को पतली करने की कोशिश करते हुए कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। हमें मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। हमारी माँ की आवाज तो कोमल और सुरीली है, तुम्हारी जैसी मोटी नहीं। राक्षसबाज निराश होकर पेड़ पर लौट आता है। काफी सोचने के बाद उसने एक चाल चली। उसने काफी सारा चौक खा लिया, जिससे उसकी आवाज पतली और मीठी हो गई। बाज फिर से दरवाजे पर पहुंच जाता है और बड़ी कोमल और मीठी आवाज में कहता है, बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। देखो, तुम्हारे लिए कितना खाना लेके आई हूँ। परंतु बच्चे बहुत चतुर थे, इतनी जल्दी झांसे में आने वाले ना थे। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका और बाज के पैर देख लिए। नहीं नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। तुमने किसी तरह अपनी आवाज को पतला कर लिया, लेकिन तुम्हारे पैर काले हैं और हमारी माँ के पैर दूध जैसे सफेद हैं। धोखेबाज, हमारे घर से दूर रहे। हमें पता है तू वही राक्षसबाज है जिसने हमारे पापा को मारा था। तूने हमारी माँ को विधवा बना दिया और हमें बिन बाप का कर दिया। मुँह काला कर जा यहाँ से और लौट कर मत आना। राक्षसबाज को फिर से असफल होकर लौटना पड़ा। बाज सोचने लगा, अब क्या किया जाए, कौन सी तरकीब सोची जाए जिससे इन बच्चों को मैं आसानी से खा सकूं। अचानक उसे एक बढ़िया तरकीब सूझी। वह खुशी के मारे झूम उठा।